हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन और आज मैं आपको एक ऐसे महान साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा और इन्होंने ऐसे इन्वेंशंस किए जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल हैं। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट और इन्होंने कौन कौन से इन्वेंशंस किए हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आप सब वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। 10 जुलाई 1856 को एक महान साइंटिस्ट का जन्म होता है जिनका नाम था निकोला टेस्ला। इनकी 3 बहनें थीं और एक बड़ा भाई था। निकोला टेस्ला को अपने बड़े भाई डैन टेस्ला से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और यही कारण है कि ये दोनों भाई साथ में ही खेलते थे, साथ में ही खाते थे और साथ में ही हॉर्स राइडिंग करने भी जाते थे। एक दिन जब निकोला टेस्ला और डैन टेस्ला साथ में हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तभी डैन टेस्ला का पैर घोड़े से फिसल जाता है और वो गिर के मर जाते हैं। इस घटना ने निकोला टेस्ला के जीवन पर बहुत बुरा असर डाला। निकोला टेस्ला एक काफ़ी ब्रिलियंट और एक्सीलेंट स्टूडेंट थे। इनको 8 लैंग्वेजेस आती थी। पहले तो इन्होंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद इनको एसी करंट का आइडिया आया और इसी आइडिया को लेके वो थॉमस एल्वा एडिसन के पास गए। एडिसन ने निकोला टेस्ला के एसी करंट वाले कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा उनके ही डीसी करंट वाले कॉन्सेप्ट पे काम करें, लेकिन टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डीसी करंट में काफ़ी सारे फ्लॉज नज़र आ रहे थे और उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी खोली जिसका नाम था टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। अपनी कंपनी में उन्होंने एसी करंट के ऊपर काम किया और दुनिया के सामने पेश किया पहला एसी करंट और इसी के साथ निकोला टेस्ला बन गए द फादर ऑफ एसी करंट। सो गाइस, अब आप सोच रहे हो कि आखिर ये एसी करंट है क्या। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट कई सारी डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर एसी, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर, टेलीविजन एक्सेट्रा। निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी तो बना ली थी लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को हर घर में पहुंचाने के लिए इन्हें एक नया डिवाइस चाहिए था। निकोला टेस्ला ने स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर बनाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था। जैसे ही इन्होंने अपना ये ऑसिलेटर को ऑन किया वैसे ही पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, मानो जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। लेकिन निकोला टेस्ला ने हार नहीं मानी। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए और वहाँ पर इन्होंने अपने इस डिवाइस को टेस्ट किया और लेकिन यहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स देखने को मिले। निकोला टेस्ला ने सिर्फ यही 2 डिवाइसेस नहीं बनाए थे, उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस किए थे। फॉर एग्जांपल एसी करंट, टेस्ला कॉइल, नियॉन लैंप, इंडक्शन मोटर, टेस्ला टरबाइन, मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर, रेडियो कंट्रोल डिवाइस और भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। निकोला टेस्ला ने एक और डिवाइस बनाया था जिसका नाम था डेथ रे और यह डिवाइस 250 माइल उड़ते हुए किसी प्लेन को ख़त्म कर सकता था। जब निकोला टेस्ला ने इस डिवाइस को बना लिया तब वह इस डिवाइस को लेकर गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने बिना ट्राई करे ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये डिवाइस बना पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और किसी भी तरीके की मदद करने से भी इनकार कर दिया। निकोला टेस्ला ने कहा कि मैं इसे जल्द ही मार्केट में लॉन्च करने वाला हूँ। इससे पहले कि निकोला टेस्ला अपने इस डिवाइस को लॉन्च कर पाते 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक होटल में उनकी डेथ हो जाती है। होप गाइस आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।